हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में पहले तीर्थंकर थे राजा ऋषभ देव जी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वही तीर्थंकर कहलाए। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन, न्यूज़ बड़ी ट्रोल हो रही थी तो मेरा मन किया मैं आपको बता ही दूं कि हरियाणा पुलिस का एक बहुत बड़ा एक्शन अभी रिसेंटली नूंह से पकड़ा गया साइबर ठगों का रैकेट। 100 करोड़ की ठगी है उसका खुलासा हुआ। 28,000 केस जो है ना ट्रेस हुए हैं। खैर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 100 करोड़ की साइबर ठगी, मतलब साइबर ठगी जानते हो ना आप लोग, कंप्यूटर पे मोबाइल पे। तो आजकल थोड़े सचेत रहा करें, आलतू फालतू कोई वेबसाइट पे लॉगिन ना किया करें। कब आपके अकाउंट से कोई पैसा निकाल ले इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। हरियाणा की बेटी परवीन रानी ने किस देश में हाल ही में काउंसलर के चुनाव में जीत दर्ज की है? काउंसलर के चुनाव में जीत दर्ज की है अभी हाल ही में इंग्लैंड के अंदर। हरियाणा की बेटी है परवीन। काउंसलर का चुनाव जीतने के बाद में परवीन रानी अपने पति सुनील दहिया के साथ, ये फोटो है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी इनको बधाई दी है। ठीक है, इसके साथ ही अगर कहें तो सोनीपत के गांव आंवली की बेटी है परवीन। इन्होंने इंग्लैंड के बोरेहाम वुड केलिनवर्थ में लेबर पार्टी के टिकट पर काउंसलर का चुनाव जीता है। और परवीन जो है ना, ये रोहतक, सोनीपत और रोहतक दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि एक्चुअली ये है कि इनकी आरंभिक शिक्षा जो हुई है ना परवीन की, वो सोनीपत में ही हुई है। और बाद में जो है ना इन्होंने कुछ समय तक रोहतक के अंदर बेसिकली नौकरी की है। इनके पति सुनील दहिया हरियाणा रोडवेज में अकाउंट अधिकारी थे पहले, लेकिन बाद में जो है ना ये 2011 से इंग्लैंड चले गए हैं। ठीक है ना। परवीन ने यूके के अंदर शिक्षा संस्थान चलाया है और इसके अलावा लेबर पार्टी से चुनाव जो है ना लड़ा इन्होंने। राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी ने इनको सम्मानित कर दिया है, यानी कि कलर्स यूके की तरफ से यूके में भारतीय महिलाओं के लिए साल 2018 में लंदन में मिसेस इंडिया यूके प्रतियोगिता हुई थी, जहां पे परवीन रानी ने मिसेस गुडविल का खिताब जीता था। और नारी शक्ति शिक्षा के लिए बेहतर काम करने के लिए लंदन में हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए 7 राष्ट्रों में हिंदी भाषा को प्रसारित करने के लिए अपना योगदान दिया। और इसी करके परवीन रानी को हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी ऑलरेडी सम्मानित कर चुके हैं। अच्छा, आप इंग्लैंड के बारे में अगर बात करो ना तो देखो, एक देश है आपका यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक है ना। इंग्लैंड के साथ में इसका पड़ोसी एक देश है जिसका नाम है वेल्स। ठीक है ना। और एक देश है स्कॉटलैंड। अगर इन तीनों को मिलाते हो आप लोग तो बन जाता है आपका क्या, द ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। और अगर इसके साथ में आप नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिला देते हो तो इन चारों का बन जाता है आपका क्या, इन चारों का बनता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर अगर पूछा जाए या मोस्ट कंजस्टेड सिटी पूछा जाए आपसे तो लंदन ही है पहले नंबर पे टॉम ट्रैफिक रैंकिंग के अनुसार। और 2 नंबर पे आता है भारत का बेंगलुरु। ठीक है ना, 2 नंबर पे भारत का बेंगलुरु है। हरियाणा में कितनी दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सरकार की ओर से 2750 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी? तो हरियाणा के अंदर दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को टोटल 55 बीमारियों के लिए अभी हाल ही में बहुत बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें 2750। एक्चुअली पहले ये पेंशन मिला करती थी 2500 रुपये, लेकिन कुछ जो है ना इसके अंदर बीमारियां लिमिटेड थी। लाइक जैसे आप लोगों को पता हो तो कैंसर की कोई 4th स्टेज तक चला गया है तो उसके लिए जो है 2500 रुपये की पेंशन थी। लेकिन अब हरियाणा में टोटल 55 दुर्लभ बीमारी है और उन बीमारी के लिए, रेयर डिजीज़ के लिए जो है ना 2750 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। बीमारी के नाम याद करने का कोई ज़्यादा नीडी नहीं है, संख्या याद कर देना काफ़ी है। 229 करोड़ की लागत से के कितने बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को समर्पित किए हैं? तो अभी हाल ही में टोटल प्रोजेक्ट है 46, ये हरियाणा के लिए समर्पित किए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 229 करोड़ की लागत से 40 बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट है वो हरियाणा को समर्पित किए गए हैं। अभी रिसेंटली एक राज्य स्तरीय यमुनानगर के अंदर कार्यक्रम हुआ था जहां पे 17 जिलों को तकरीबन 229 करोड़ रुपए की लागत से 46 स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी है।
और इसके अंदर यमुनानगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सिविल हॉस्पिटल और इसके अलावा जो है ना मोहड़ी का पब्लिक हेल्थ सेंटर, इसको 200 बिस्तर का भवन भी सौंपा गया है और वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये कहाँ कहाँ पे फतेहबाद है, रोहतक है, कैथल है, फरीदाबाद है, पलवल, सिरसा, पंचकुला, चरखी दादरी, जींद, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल, कुरुक्षेत्र। यहाँ पे 25 उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ना और 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ना और इसके साथ में 1 स्वास्थ्य केंद्र और 4 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जनता को समर्पित किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा भी कहा है कि सरकारी अस्पताल में 550 दवाइयां हैं, फ्री मिलेगी। निरोगी हरियाणा में 2 लाख लोग टेस्ट करवा चुके हैं, निरोगी हरियाणा। और ये स्कीम पिछले साल स्टार्ट की गई थी, 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। पंचकुला में स्टार्ट हुई थी, कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की गई थी और इसका टारगेट है 2.25 करोड़ का। कोई बीमारी न हो, स्वस्थ रहे, इस पर काम किया जा रहा है। वेलनेस सेंटर, योग सेंटर भी हरियाणा में खोले जा रहे हैं और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसलिए 46 परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया गया। 1984 से 90 तक यहाँ इस अस्पताल में जो है ना आना हुआ, तब यहाँ यमुनानगर जब थे ये पूरे प्रदेश के अंदर जो है ना सुविधा बढ़ा रहे हैं, फिलहाल के लिए कोशिश कर रहे हैं। 750 MBBS दाखिले पहले होते थे, अब उन्हें 1900 कर दिया और भविष्य में आगे मेडिकल कॉलेज और आगे स्टार्ट करके 3000 MBBS दाखिले होंगे, ऐसा हरियाणा का टारगेट है। अनिल विज जी का कहना है कि सरकार हर क्षेत्र में सुधार लाना चाहती है और लगातार सुधारात्मक कार्य कर रही है। इस कड़ी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है, जिसका बेहतर उदाहरण जो है ना बेहतर स्वास्थ्य ही है। वैसे 2023 को हम अंत्योदय निरोगी वर्ष ही तो मना रहे हैं। हरियाणा में हाल ही में किस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है? तो हरियाणा में हाल ही में टैक्स फ्री किया है एक मूवी को जिसका नाम है द केरल स्टोरी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। फिलहाल के लिए खूब न्यूज़ में है, मैंने तो हालांकि देखी नहीं है लेकिन मुझे स्टोरी इसकी अच्छे से पता है। मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, केरल की हिस्ट्री को, त्रावणकोर घटनाएं मैंने मतलब बाय इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन मूवी को भी ज़रूर देखेंगे। पर इस मूवी की स्टोरी बनने से भी पहले बहुत अच्छे से केरल का इतिहास जब पढ़ा तो समझ में आ गया था कि अच्छा केरल के अंदर कुछ इस प्रकार की भी घटना हुई थी। मैंने अपने कई सेशंस में, लाइव सेशन में केरल के बारे में बताया भी है वैसे। तो सीएम की घोषणा के बाद 6 महीने तक दर्शकों ने स्टेट जीएसटी अब वहां से वसूला नहीं जाएगा, टैक्स फ्री कर दी गई है ये। और इसमें राज्य के सभी डिप्टी एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर को भेजकर जानकारी दी गई है इसके साथ कि 6 महीने के लिए इस मूवी पे जीएसटी नहीं लिया जाएगा। कमेटी बनी थी और उसके अंदर ही ये घोषणा की गई थी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना ये घोषणा हो गई, पर इससे पहले 2022 में द कश्मीर फाइल्स को भी टैक्स फ्री हरियाणा कर चुका है ऑलरेडी। हरियाणा के अंदर जो ओम प्रकाश धनखड़ है, जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है, इन्होंने कहा है कि कट्टरवाद के घिनौने चेहरे और लव जिहाद को उजागर करने वाली द केरला स्टोरी ऐसी फिल्म है जो धर्मांतरण और वैश्विक आतंकवाद के खतरनाक षड्यंत्र को इस फिल्म में पर्दाफाश किया गया है। तो इसके लिए इसको टैक्स फ्री कर रही है हरियाणा सरकार। ये इसका टैक्स फ्री ऑर्डर जो है ना वो जारी किया गया है। हरियाणा के किस जिले की बेटी जैस्मिन ने एशियन कप में गोल्ड मेडल जीता है? ये बेटी सिरसा जिले की रहने वाली है जिसने एशियन कप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, गोल्ड मेडल जीता है बेटी ने, ये बात ठीक है, ये तो सिरसा की बेटी। अच्छा, सिरसा जो है ना हरियाणा के अंदर सिरसा का एक गांव है जिसका नाम है चौटाला। ये चौटाला गांव हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है, वेस्ट विलेज है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, सिरसा जो जिला है ना हमारा, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त को हुई थी। 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 4277 वर्ग किलोमीटर, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सिरसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी। और घग्गर नदी है, यहाँ पे एक बैराज भी है जिसका नाम है ओटू बैराज, ठीक है। यहाँ पे इसको बेसिकली वीयराज बांध भी कहा करते हैं, धनुर झील भी कहा करते हैं। और इसके बाद में घग्गर नदी घग्गर ना होके हाकड़ा हो जाती है। यहाँ का एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है काला तितर, ठीक है ना। काला तितर हरियाणा का राजकीय पक्षी भी है और ये काला तितर यहाँ का पर्यटन स्थल भी है। हरियाणा की 5वीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ये भी सिरसा के अंदर ही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद करना हो सकता है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। वैसे ओवरऑल जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है इस जिले के अंदर, लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है ना वो कम है। इसके अलावा लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? 897 महिलाएं हैं, ठीक है ना, 1000 पुरुषों के ऊपर।
और इसके अलावा जो है इसके अंदर उपमंडल भी है। उपमंडल कौन कौन से, सब डिवीजन इसकी सिरसा है एक तो, ठीक है ना, खुद ही सिरसा है। सिरसा के अलावा डबवाली है, डबवाली के अलावा एलनाबाद है, इसके अलावा कालांवाली है, ठीक है। कालांवाली एससी सीट है, एक रिजर्व सीट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य में चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है। चलने का अधिकार, राइट टू मूवमेंट या राइट टू वॉक का अधिकार बना है पंजाब के अंदर। पंजाब ने बनाया है भैया बहुत गजब का अधिकार। यह पैदल चलने वालों साइकिल चालकों की दुर्घटना और मौतों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो है ना, ये फाइनली 2 अदालती आदेशों के बाद में इसको जारी किया गया है। 2019 में 25,858 से बढ़कर 2021 में 29,124 मौत हुई है पैदल यात्रियों की। इसी करके ऐसा किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवत मान है। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है और राजधानी तो चंडीगढ़ है ही है। यहाँ का एक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है बीर महेश वन्य जीव अभ्यारण्य और बीर गुरदयालपुरा वन्य जीव अभ्यारण्य। हवाई अड्डा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बठिंडा हवाई अड्डा है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। इसके अलावा जो है एक बठिंडा हवाई अड्डा भी है अमृतसर के अलावा। चलिए जी, इसी के साथ रिवीजन करवाते हैं आपको कि हरियाणा राज्य में कौन सा जिला गन्ना के मामले में नंबर 1 था, तो इसका यमुनानगर था। किसानों के हितों में चलाई जा रही पशु बीमा योजना के तहत किसानों को कितने करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है, 70 करोड़ का। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के लिए शैक्षिक योग्यता +2 कर दी गई है। प्रोत्साहन राशि के रूप में बागवानी बीमा योजना के अंदर टोटल 21 फसलें शामिल कर दी गई है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म इनमें से कौन से देश में हुआ था, बताइएगा विस्तार से। मिलता हूं आप लोगों को मैं कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपना